देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 यदि आपको बराबर में 66 दिया हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर प्लस प्लस डॉट डॉट करके n स्क्वायर का मान क्या होगा। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लास्ट में 66 दे रखा है तो आपसे पूछा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और लास्ट में n तक का वर्ग दे रखा है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखना कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखो एक बार, ये जो 1 है ना 1 से क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग है और इसका योग कितना दे रखा है प्राकृत संख्याओं का 66। तो n इंटू एन प्लस 1 बटा में अगर हम 2 कर दें तो क्या आ जाता है 66 दे ही रखा है, आपको दे रखा है ना 66 आपको दे रखा है। 2 से इसको गुणा कर दो 66 को, 66 दूनी कितना होता है 132 n इंटू एन प्लस 1। अगर हम इसको पूरा सोल्व करें तो n का मान बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। ऐसी संख्या देखो 132 के ऐसे फैक्टर देखो कि n में n एक जुड़ जाए, मतलब n में n प्लस 1 जुड़ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है। देखो अगर हम n का मान 11 रखें तो n में 1 जोड़ेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 और 11 12 कितना होता है 132 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हमें यहां से n का मान पता लग गया ना, n का मान पता। n का मान कितना है 11 है, n का मान कितना है 11 है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस हमें यह पता लग गया कि n का मान कितना है 11 का स्क्वायर। अभी अभी हमने सीखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्गों के योग का, बताओ प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या था बताओ, अभी अभी आपने सीखा था। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा में क्या था 6 था, बराबर हम बात करेंगे n की। n का मान 11, n में 1 जोड़ेंगे 12, फिर n का मान 11 दूनी 22 और 23। हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा 11 तक का वर्ग अगर जुड़वा रहा हो हम ऐसी सूत्र लगाएंगे नहीं, वैसे हम करेंगे इसको उस तरीके से कि जल्दी हो जाए। 11 11 के बाद 12, 11 और 12 को जोड़ा 23। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? 11 11 के बाद लिखा 12, दोनों को जोड़ा 23 और बटा में क्या आएगा 6। हम ऐसा करेंगे इसको, हालांकि सूत्र ही यूज हो रहा है इसमें, लेकिन हमें इस तरीके से ही करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 22 या 66 का 6 हासिल 6 44 6 50, तो 506 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। बताओ ये बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि संख्याएं p q r s समांतर श्रेणी में है तब p माइनस 3q प्लस 3r माइनस s का मान बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 7। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। p q r और s किस में है, AP में दे रखे हैं, तो हमारी AP तो ये होती है ना a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब इनका मान आ गया, यहाँ पर p का मान ये आ गया, q का मान ये आ गया, r का मान ये आ गया और s का मान ये आ गया। हमें क्या दे रखा है ध्यान से देखो, p माइनस 3q प्लस 3r माइनस का s। ध्यान से देखो p का मान क्या है a माइनस 3q, q का मान क्या है a प्लस d प्लस r का मान कितना है a प्लस 2d और s का मान कितना है a प्लस 3d, यही है ना। ध्यान से देखो a माइनस 3a माइनस 3d प्लस 3a प्लस 6d माइनस का a और माइनस का 3d। क्या करेंगे देखो 3a से ये 3 कैंसिल, 3d और 3d 6d से ये 6d कैंसिल, माइनस a से ये कैंसिल, क्या बचेगा आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको ये बता रखा है ना एपी है, तो एपी तो ये भी होती है ना 1 2
3 और 4, यदि P Q R और S समांतर श्रेणी में, ये मान लो, आप कुछ भी मान लो, 2 3 4 5, आप 3 5 7 9 ये मान लो। P का मान कुछ भी रख दो, Q का मान ये रखोगे, इसमें से पहला रखोगे तो ये वाले रखने पड़ेंगे, दूसरा रखोगे तो ये वाले रखने पड़ेंगे, तीसरा वाला रखेगा तो ये रख दो। आप किसी से भी रख लो, आंसर एक ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर भी क्वेश्चन गलत है। ध्यान से देखो, P माइनस 3Q प्लस 3R माइनस का S, P का मान कितना है 1, Q का मान कितना है, ये वाला रख रहे हैं पहले हम, P का मान 1, Q का मान 2, 3 दूनी 6 प्लस 3, R का मान कितना है तो 9 रख लो, माइनस S का मान कितना है, देखो 9 और 1 10, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 4 गए 0, 0 ही आ रहा है ना। अब दूसरा रखो, P का मान 2 रखो, Q का मान कितना रखेंगे 3, 3 तिया 9 प्लस 3, R का मान 4 रखो, है ना 12, और माइनस S का मान कितना है 5, कितना हो गया 12 और 2 14, 9 और 5 14, तो भी क्या आ रहा है, आ रही बात समझ में। तीसरा रखोगे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बी सी डी ई एफ एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तब E माइनस सी का मान बताओ क्या आना चाहिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ किसमें है, एपी में है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5 और 6 मान सकते हैं ना ऐसे। अब ये ध्यान दो आप, यहां पर हमसे पूछा है क्या, क्या पूछा है हमसे, E माइनस सी पूछा है, E माइनस सी पूछा है हमसे। तो ध्यान से देखना, E का मान कितना है बताओ 5, और C का मान कितना है बताओ। तो E माइनस सी का मतलब होता है कि 5, E का मान 5, C का मान 3, तो आ रहा है 2। हमारा ये तो पता लगा हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2 है नहीं। क्या करेंगे, देखो यहां ए का मान 2 है, रख दो 2, C का मान कितना है यहां से 3, A का मान कितना है 1, 3 में से 1 गए 2 दूनी 4, हमारा आंसर कितना आ रहा था, ऑप्शन में नहीं आ सकता। फिर डी ऑप्शन चेक करेंगे, देखो 2, डी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 4 में से 3 गए, 1 को किससे गुना करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। देखो सामने देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 50 से कम होने चाहिए और 3 के धनात्मक गुणक होने चाहिए, उनका हमको क्या करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणक, तो धनात्मक गुणक का मतलब गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 चौक 3 पंज, आगे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, आगे हम क्या कर सकते हैं, 45, 48 नहीं होगा, 48 लास्ट में आ जाएगा। ये 3 का गुणा में है कि नहीं बताओ, और इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। कर सकते हैं ना, लेकिन आप कैसे करोगे और मैं कैसे करूंगा वही ध्यान देना है। आप ऐसे करोगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप ऐसे ही करोगे, इसी फॉर्मूले से करोगे, इसी फॉर्मूले से करोगे ना आप। आगे क्या करना है, एस एन, एन का मान पता है आपको क्या है, इसे बताओ। नहीं पता ना एन का मान क्या है, अरे एन का मान नहीं पता आपको क्या है, कैसे निकाल सकते हैं एन का मान बताओ। यहां से निकाल सकते हैं एन का मान, कैसे निकाल सकते हैं, 48 में से 3 घटाओ, और अंतर कितने कितने का है 3 3 का, और प्लस में क्या कर दो 1 जोड़ दो, n बराबर 48 में से 3 गए, 45 में से 3 का भाग देंगे 15 प्लस में 1, यानी कितने पद आ जाएंगे बताओ। तो आप यहां पर रख देंगे अब 16/2,
है ना, इंटू में 2 है, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 16 माइनस 1, डी का मान कितना है 3। आगे क्या करेंगे देखो, 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 8, एस का मान कितना है नहीं पता, एन का मान 16, 8 इंटू 2 तिया 6 प्लस 16 में से 15 तिया 45, 45 और 6 51 और 8 एकम 8, 8 45। तुम करोगे इसको ऐसा, बताओ और कोई तरीका तुम्हारे पास, अगर और कोई तरीका है तो बताओ। आंसर तो 408 आ गया। तुम करोगे इसको ऐसे, लेकिन मेरे पास दिमाग में एक चीज और आ रही है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 लिखा, 6 लिखा, है ना, 9 लिखा, 12 लिखा, 15 लिखा, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको 48 लिखा। 3 कॉमन ले लो और 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 5 15, और क्या कर सकते हैं 16 लिख सकते हैं, लिख सकते बताओ, तब भी तो 48 आएगा। और 1 से आपको 16 तक का योग ज्ञात करना आता है, 16 इंटू 17 बटा में 2, और 3 पहले से ही गुणा है, 3 से और गुणा कर लो, 3 2 एकम 2, 2 8 16, 8 6 24, 24 इंटू 17 करोगे ना तो भी 408 ही आंसर आएगा इसका। आ गया, समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1 सही 4/5, 5 सही 3/10, 8 सही 4/5 एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, तब इसका 100वां पद ज्ञात कीजिए। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें बताओ प्रथम पद क्या है, 1 सही 4/5, हमें n का मान दे रखा है कितना 100वां पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बताओ, 100वां पद फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, Tn का मान कितना है, n का मान 100 है, a का मान कितना है 5 एकम 5 और 4 9/5, क्लियर है ना, प्लस n का मान कितना है 100 माइनस 1, है ना, इंटू में डी। डी का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा लो चाहे इसमें से ये घटा लो, 10 5 50 और 3 53/10 में से क्या घटा सकते हैं बताओ, क्या घटा सकते हैं 5 एकम 5 और 9/5, इसको गुणा करो, 5 या 15 का 5 हासिल 1 5 25 और 1 26, 10 9 90 बटा में क्या करेंगे 10 5 50, ठीक है, 10 5 50। आगे देखो 5 का 5, 26 में से 9 गए कितने 17 बचेंगे, कितने बचेंगे 26 में से अगर 9 गए कितने बचेंगे 17, बटा में कितना है 50, 25 दूनी 50, 25 सत्ता 175, 7/2 आ जाएगा सारवंतर, 7/2, ठीक है। T100 बराबर 9/5 और प्लस में 99 इंटू 7/2, क्लियर। 99 को 7 से गुणा करो, 7 63 का 3 हासिल 6, 17 63 और 6 कितने हो गए 69/2, और कितना है प्लस में 9/5। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसमें। T100 बराबर 9 दूनी 18, 5 से इसको गुणा करो, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 45 और 1 46 का 6 हासिल 4, 30 और 4 34, बटा में कितना है 10, 5 दूनी 10, क्या करेंगे 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, 3483 जाएगा क्या, 10 का भाग दो, 10 या 30, 10 चौक 40, 10 8 80, 3/10, ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर 100वां पद करें तो डायरेक्ट a प्लस में 99d, अगर आपसे 200वां पद करे तो a प्लस 199d, अगर आपसे 50वां पद करे तो a प्लस में 49d डायरेक्ट लिखना। मैंने थोड़ा सा ये ऐसे लिखा है पूरे फॉर्मूले से, आपको ये स्टेप बच सकता है, ठीक है, ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 100 में से एक कर रहे ना तो a प्लस में 100वां पद करे तो 99d और d का मान कितना आ गया 7/2। बात आ गई समझ में। ऐसे आपको इस तरीके से करना है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सीडीएस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दे रखा है देखो, 1 -2 -3 प्लस में फिर 2 -3 और माइनस का 4, फिर प्लस में क्या है 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, और प्लस में क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको 100 पद दे रखा है, मतलब 100 पद याद करना है आपको ऐसे 100 पद। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से समझो, किस प्रकार से होगा। आप इसमें देखो संख्याएं कितनी है बताओ, 3 है कि नहीं बताओ, ये 3 है ना, कितनी संख्या है 3, लिखो आप 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया 9। कुछ बात समझ में आ रही है। ये 3 का एक हिस्सा दे रखा है, 6 का एक हिस्सा है, 9 का एक हिस्सा है, मतलब जो ये है ना आपका ये एक, ये 3 का एक हिस्सा ही दे रखा है, 6 का एक हिस्सा दे रखा है, 9 का एक हिस्सा दे रखा है। ऐसे इसमें कितने पद है बताओ, ऐसे इसमें 100 पद हैं, ऐसे इसमें कितने पद हैं 100। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसमें 99, क्या लिख रहा हूं, लिख सकता हूं 99। जब यहां पर 99 लिखूंगा तो यहां पर 33 होगा कि नहीं होगा, 33 तिया 99, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 1 तिया 3। तो मेरी बात समझना ध्यान से, 99 लिख रहा हूं तो 33 तिया 99, समझ में आ गई। तो 100वां पद देखना ध्यान से क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ध्यान से देखना आगे, जो ये पद बनेगा ना आपका ये वाला क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये 33 या 99 पद होगा, है ना। तो ये 99 जो पद है ना 33 होगा प्लस का, और 34 होगा माइनस का, और 35 भी होगा माइनस का। ये 99 पद है यहां तक, ये 99 मतलब 33वां पद है। तो एक एक में 3 संख्या है, तो 33 से 99 हो गए ना। जैसे यहां पर देखो ये प्लस का 3 था, 3 या 9, तो 33 या 99 प्लस का है ना ये, इसके बाद 3 के बाद 4 और 5 माइनस का है, इसके बाद 33 के बाद 34 और 35 जो आएगा वो, और जो 100वां पद होगा ना वो क्या होगा बताओ, प्लस का क्या होगा, 33 के बाद क्या आ रहा था 34 आ रहा था ना। तो देखो अगला पद क्या है, 2 के बाद 3 है ना, प्लस 33 के बाद प्लस 34। समझ में आ गया कि ना आ गया, ये बताओ आ गया समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। अब ध्यान से देखो आप इसमें, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 में से 1 घटाया, किसके 4 बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे नहीं बचेंगे बताओ, माइनस के 4 बचेंगे। 3 और 2 5, 5 में से 1 गए 4, तो -4 आ जाएगा प्रथम पद। 4 3 7 में से 2 गए, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इस प्रकार से आगे क्या लिख सकते हैं बता दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 और 4 9, 3 और 3 6, 69 में से 33 गए, कितने लिख सकते हैं बताओ। देखो 5 4 9, 9 में से 3 गए 6, 3 3 6 में से 3 गए 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, प्लस का लिखेंगे माइनस का लिखेंगे, माइनस का 36 लिखेंगे। और ये देखो यहां पर 34 यहां पर पहले से ही है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये आपका 33वां पद है, बात आ रही, यानी 99 वाला पद है, 33 से 99 हो रहा था ना, और ये क्या है आपका 100वां। तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये -36 है यहां से यहां तक, आप बताओ इसमें आप एपी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सेम है, लेकिन यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहां तक तो लगा सकते हैं हम। पदों का योग का सूत्र क्या होता है, पदों का योग का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लगा सकते हैं फॉर्मूला आप यहां से। एस एन बराबर क्या चाहिए आपको, 100 पदों का योग चाहिए। एन का मान कितना है बताओ, एन का मान 33 है कि नहीं बताओ,
वैसे तो 100 है, लेकिन हम यहां तक कर रहे हैं ना इसको 3300 पद तक। n2 में 2a, a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू माइनस की 4 प्लस n का मान कितना है 33 है ना, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है बताओ, -5 में से -4 घटाओ, -5 में से आप -4 जब घटाओगे तो क्या बचेगा, -5 माइनस माइनस प्लस का 4 तो माइनस का 1, ये आ जाएगा क्या आपका, ये आपका सारवंतर आ जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो, S100 बराबर 33/2 इंटू माइनस का 4 दूनी 8, 33 में से 1 गए, 32 में से -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 32 आएंगे, आ जाएंगे ना -32, -32 और -8 को जोड़ो माइनस के 40, माइनस के 40 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा बताओ, बताओ -40 में आप 2 का भाग देंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे, है ना। 33 दूनी 66 कितना जाएगा माइनस के, कितने जाएंगे बताओ, -660 आ जाएगा भाई, -20 को 33 से गुणा करेंगे माइनस के 660 ही आएगा ना। अब इसमें एक पद और जुड़ रहा था, यहाँ पर क्या जुड़ रहा था 34, इस 34 को और ऐड कर दो, और जब इसमें हम 34 ऐड करेंगे तो जब इसमें 34 हम ऐड करेंगे तो ये आंसर क्या जाएगा बताओ 626, क्योंकि अगर इसमें एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो माइनस की ज्यादा है तो इसमें से घट जाता है, तो माइनस का 626 क्या जाएगा, S100 बराबर आ जाएगा माइनस के 626 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज तक हमने 6 क्वेश्चन और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र सीखा। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।